जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 11वें अध्याय को सुन रहे हैं, जिसमें 46 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप यानी विश्व रूप को अर्जुन को दिखा रहे हैं, जिसे देखकर अर्जुन भयभीत हो जा रहे हैं और हर्षित भी हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। और व्यथित होकर कांपने लग जा रहे हैं और स्तुति गायन करने लग जा रहे हैं। स्तुति गायन करते हुए अर्जुन 46वें श्लोक में कहते हैं कि हे भगवान, मुझ पर कृपा करके आप वही चतुर्भुज रूप धारण कीजिए और मुकुटधारी जिसमें हैं और गदा धारण किए हुए हैं और चक्र हाथों में लिए हुए हैं, वही चतुर्भुज रूप का मुझे दर्शन कराइए, मुझ पर प्रसन्न होइए। और नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रेम पूर्वक अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन कराए हैं, जिसमें अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शित आत्मयोगात् तेजोमयम विश्वमनंत आद्यम यत्ते त्वदन्येन दृष्टपूर्वम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए अनुग्रह पूर्वक मैं तुमको अपने योग शक्ति के प्रभाव से अपने परम तेजोमय जो हमारा विश्व रूप है उसे मैं तुम्हें दिखाया हूँ, जिसे तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे सिवाय किसी ने नहीं देखा है, जो रूप तुमने देखा है। अर्जुन से अगले श्लोक में 48वें श्लोक में कहते हैं, न वेद यज्ञ ध्ययने न दानम न च क्रियापि न तपोभि उग्र एवं रूपम शक्य अहम नृलोके दृष्टम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार जो तुमने रूप देखा है, जिसे तुमने विश्व रूप देखा है, उसे इस मनुष्य लोक में न वेद से, वेद अध्ययन से, न यज्ञ से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तप से ही देखा जाना संभव है। कहते हैं कि जो तुमने देखा है और न तेरे सिवाय कोई देख सकता है, यह भी भगवान श्री कृष्ण कहे हैं। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन काफ़ी भयभीत हैं। अगले श्लोक में कहते हैं कि स्वकः रूपः नहीं, कहते हैं माते व्यथा मां च विमूढ़ भावः दृष्ट्वा रूपम घोरम इदृक्यमेव व्यपेतपि प्रीतमनः पुनः त्वं तत्एव मे रूपम इदं प्रपश्य। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू व्याकुल होकर के मेरे इस रूप को देखकर व्याकुलता को प्राप्त मत हो और न घबरा करके अलग ही हो जाओ। मैं तुम्हें वही चतुर्भुज रूप को दिखाऊंगा
जिससे तुम शांत चित्त हो जाओगे। कहते हैं मैं तुम्हें अब वही रूप दिखाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार 3 श्लोक में अर्जुन को कहे हैं। चौथे श्लोक में संजय जो सुन रहे थे और धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, उन्होंने एक श्लोक में कहा है, कहता इत्यार्जुनम वासुदेव तथा उक्त्वा स्वकः अहम, कहते हैं स्वकः अहम स्वकः रूपम दर्शयामास भूयः आश्वास्य माया य च भीतमेन भूत्वा पुनः स्वयमपु महात्मा। भगवान श्री कृष्ण के लिए और अर्जुन के लिए संजय यहाँ कहते हैं कि अर्जुन को इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धैर्य बंधाते हैं और कहते हैं कि तुम अब मेरा सौम्य रूप देख, और चतुर्भुज रूप को दिखाने लगे हैं। उसके पश्चात अपने 2 भुजाओं वाला रूप दिखाते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण, जिस यहाँ कहते हैं महात्मा श्री कृष्ण, पुनः अपना 2 भुजाओं वाला मनुष्य रूप को दिखाया है, जिसे देखकर अर्जुन यहाँ कहते हैं दृष्ट्वा इदं मानुषम रूपम तो सौम्यम जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिगतः। कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके इस अति शांत चित्त वाला रूप देखकर अब मैं शांत हो गया हूँ, मेरा मन अब शांत हो गया है, मैं अपने स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ, मैं अब स्थिर हो गया हूँ। भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में अर्जुन से फिर कहते हैं, यहाँ 4 श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुदुदर्श इदं रूपम दृष्टवान असि यत् मम देवाः अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुमने, हे अर्जुन, जो तुमने मेरा यह रूप देखा है, विश्व रूप देखा है, जिसे देखकर तुम भयभीत हो रहे हो, इसे सदा ही देवता देखने की इच्छा रखते हैं। वे हमेशा चाहते हैं कि मैं इस रूप का दर्शन करूं, जो रूप बहुत ही दुर्लभ है, यह तुम्हारे सिवा किसी ने नहीं देखा है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि तेरे सिवा किसी ने नहीं देखा है। यहाँ तात्पर्य है कि अर्जुन के जैसा जो भक्त बनेगा, अनन्य भक्त, वही देख सकता है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, न अहम वेदा न तपसा न दानेन न च इज्जया शक्या एवं विधम द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। कहते हैं कि मुझे तेरे सिवाय किसी ने नहीं देखा है। जो रूप को तूने देखा है, उस रूप को न वेद से देखा जा सकता है, न अहम वेदा न तपसा, न तप से देखा जा सकता है, न यज्ञ से देखा जा सकता है, और न दान से देखा जा सकता है। कहते हैं शक्य एवं विधः द्रष्टु दृष्टवान असि माम यथा। कहते हैं भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विध अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि भक्त्या तु अनन्या शक्य, तू अनन्य भक्त जब तक नहीं बनेगा, तुम लाख वेद अध्ययन कर ले, दान कर ले, यज्ञ कर ले, कर्तव्य कर्म को करो, लेकिन
जब तक तुम अनन्य भक्त नहीं कोई मनुष्य लोक में बनेगा, वह मेरा विराट स्वरूप, मेरे चतुर्भुज रूप का दर्शन नहीं कर सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त को ही दर्शन करने का विधान है। जब तक एक भक्ति किसी और को न देखते हुए सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के कहने के तात्पर्य को समझकर और उनकी भक्ति करने लगे, वही देख सकता है। अगले श्लोक में 55वां श्लोक में 55 श्लोक ही आपको 11वां अध्याय में है, जिस पे कहते हैं मत कर्म कृत मत परम मद भक्त संग वर्जित निःवैर सर्वभूतेषु यह स माम वेति पांडव। कहते हैं मत कर्म कृत, जो हे अर्जुन जो संपूर्ण क्रियाओं कर्तव्य क्रियाओं को मेरे लिए करे और मेरे समर्पित हो जाए, मेरे परायण हो जाए, मेरा भक्त बन जाए और जो आसक्त रहित हो और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर रहित हो, वह भक्त अनन्य भक्ति के द्वारा मेरा भक्ति करता है और वह मेरे को कहते हैं द्रष्टुम, कहते हैं कि जो इस प्रकार करता है वह मुझे प्रत्यक्ष देख सकता है, तत्व से जान सकता है और मुझ में प्रवेश कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ निर्णय दे दिए हैं कि कौन मेरा भक्त बन सकता है। वह अनन्य भक्त होगा जो मेरी भक्ति करेगा, सब कुछ करते हुए अनन्य भक्त रहे, आसक्त रहित रहे, सब जो भी कर्म करे मुझे समर्पित कर दे, वह मेरा भक्त बनेगा। यह 11वां अध्याय विराट स्वरूप यानी विश्व रूप अर्जुन को दिखाए हैं, जिसमें 55 श्लोक है और इस अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। यह विश्व रूप दर्शन योग हम लोग सुने, जिसे सुनकर हम लोग भी अनन्य भक्ति करने के लिए अपने आप को प्रेरित करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।